वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को भी एक बार देख सकते हैं। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात यहाँ पे समझें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में तो बहुत आसान से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी इनकम सैलरी, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पार्ट में मानी जाएगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं हुई। इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लो आप थे, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट आपको बार बार मिलता है? क्या ऐसा है कि गिफ्ट आपकी सैलरी है? नहीं, मेरी बर्थडे थी, मेरी शादी थी, तो ऐसा तो है नहीं शादी हर दिन करोगे। ऐसा नहीं है कि बर्थडे हर महीने मिलाओगे। तो आपको जो गिफ्ट मिलते हैं वो क्या हैं? वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मान लो आपको कहीं पे लॉटरी में जीत मिल गई। लॉटरी आपकी सैलरी है? क्या वो आपका प्रोफेशन है? आप लॉटरी बेच नहीं रहे। लॉटरी बेचना लॉटरी बेचने वाले का व्यवसाय है, ठीक है, उसकी दुकानदारी है। वो लॉटरी बेचता है, वो अपना धंधा चलाता है। आपकी लॉटरी लग गई, दोनों बातों में अंतर है। भाई मेरी लॉटरी निकल पड़ी है ना, तो जो लॉटरी निकल पड़ी ना आपकी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है ना। चलिए मान लो जो आपको बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो आपकी सैलरी वगैरह नहीं है, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। प्रोविडेंट फंड्स पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो मान लीजिए आप लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लग गई जिसमें आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा और पैसा मिला, या मान लीजिए किसी क्लास में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी ड्यूटी लग गई जिसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो मतलब इन शॉर्ट, मोटा मोटी भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं, सैलरी, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी और गेन्स के अलावा सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैं। चलिए देखते हैं पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते क्या क्या हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत जो आते हैं वो हैं डिविडेंड्स। अगर कोई भी डिविडेंड जो टैक्सेबल है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। अगर आपको कोई भी लॉटरी लगती है, क्रॉसवर्ड पजल लगती है, रेस में आप कमाते हो, जो हॉर्स रेस वगैरह होती हैं, कार्ड में लगते हो, गैम्बलिंग करते हो, कहीं से भी आपको पैसा मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल करना है आपको, सैलरी में मत डाल देना आप लोग, ठीक है। चलिए और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। डजेंट मैटर कि आपकी स्लैब रेट क्या है, डजेंट मैटर 80C का डिडक्शन है या नहीं, सबको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? 30% जो रहेगा उस पर टैक्स लगेगा। कितनी रेट से? 30% की रेट से। 30% की रेट से क्या लगेगा इस पर मेरे भाई? टैक्स लगेगा। मान लो आप केबीसी में गए, आपको 7 करोड़ की इनाम मिल गया, बहुत बढ़िया, पूरा अमाउंट जीत गए हैं। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, हाँ, चलो बहुत बढ़िया है ना। 7 करोड़ का जो आपको इनाम मिल गया, तो ये जो इस पर भी आपको 30% देना है। मान लो मैं हूं, मुझे 30,000 की लॉटरी लगी और मेरी साल की इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई? 180। 1.5 लाख इनकम, 30,000 की लॉटरी, 1,80,000। तो मेरा अमाउंट तो स्लैब रेट में नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरा अमाउंट भले ही स्लैब रेट में नहीं आया, मत आओ आप स्लैब रेट में, ठीक है ना, आपका अमाउंट स्लैब रेट में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपका क्या होगा? आप पे 30% की दर से टैक्स लगेगा। 1,80,000 पे नहीं, 30,000 पे, लॉटरी वाले अमाउंट पे। और लॉटरी पे चाहे आपको कैसे भी मिले, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल हो ना हो, आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल बैठ रही हो नहीं बैठ रही हो, आप 30% टैक्स को दोगे। मतलब केबीसी में 7 करोड़ कमाने वाला घर 7 करोड़ नहीं ले जाता। आज आपको ये वाली बात और समझ में आ गई होगी। 30% टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है, चाहे आप 30,000 कमाओ लॉटरी से, चाहे 20,000 कमाओ, स्लैब रेट से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपका कोई भी पीएफ में अमाउंट है, उससे आपको इंटरेस्ट मिले, सिक्योरिटीज आपकी जमा है, मान लो आप अपनी कोई प्लांट या फर्नीचर को भाड़े पे चढ़ा दो और उससे आपको इनकम होने लगे। की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कोई इनकम होती है, ठीक है ना। कोई आपको गिफ्ट दे दे, आपको कहीं से इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाए, सब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे एक छोटी सी बात और सुनना, सब लेटिंग का भी, कि आप जो सब टेनेंट उठा देते हैं, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक घर लिया है, जो कि ये मैं उसके ऑनर को कितने रुपए देता हूँ? 5,000 रुपये महीने देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस 5,000 रुपये महीने देता हूँ, ठीक है। अब ऑनर तो मेरा रहता है फॉरेन में, विदेश में रहता है, ठीक है, ठीक है। मैं उसे 5,000 बेचता हूँ, तो ये 5,000 उसकी ऑनर की क्या होगी?
हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ ठीक है, मेरी तो कोई इनकम हो नहीं रही, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इसको इसी घर को 7,000 पे उठा दिया दूसरे पर्सन को। दूसरे से मुझे 7,000 मिलते हैं, मालिक को मैं 5,000 भेजता हूँ, मतलब मेरी जेब में कितना आता है? 2,000 रुपया। तो ये जो 2,000 मेरी जेब में आता है, क्या ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं भाई, हाउस तो ऑनर का है ना, मेरा थोड़ी ना है। मेरी ये कैसी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, ठीक है ना? 2,000 रुपये, यानी कि जब आप किसी संपत्ति को दोबारा से किसी और को किराए पर उठा देते हो तो मेरे भाई ऑनर की तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ऑनर की 5,000 रुपया, और मुझे मैं 7,000 मिल रहे हैं, 7,000 में से 5,000 रुपये तो मैं मालिक को दे दूंगा, बचे कितने? 2,000 मेरी जेब में। तो 2,000 मेरे लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी और बीच में कोई इनकम हो जाए, इंश्योरेंस से मिले, फैमिली पेंशन आ रही है, फैमिली पेंशन में लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें डिडक्शन आप लोगों को मिलती है 1/3 या 15,000 में जो भी कम हो। फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 में से जो भी कम हो वो आपको एज ए डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, इसमें डिडक्शन है फैमिली पेंशन में। डायरेक्टर के बैठने की फीस आप दे रहे, मिल रही है, मुझे इंटरेस्ट ऑफ लोन मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मुझे पैसे की कमाई हो रही है भाई सभी जगह से, चाहे बैंक्स में जो इंटरेस्ट आता है ना वो भी, रिम्बर्समेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सभी आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरी कहीं पे ड्यूटी लग गई भाई, इनकम हो गई। रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट से मिल गया। एग्रीकल्चर इनकम हो गई आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कमीशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, ये सब मेरी क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होंगी। ध्यान रखिएगा सभी की सभी, चाहे मुझे रेसिंग से मिले, गैम्बलिंग से मिले, तो उस पर 30% टैक्स जाता है, ये आपको बताइए, ठीक है ना? इनकम फ्रॉम मार्केट, फिशिंग वगैरह से अगर होती है तो ध्यान रखिएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालनी होती है, ठीक है ना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो ऑलमोस्ट ये लिस्ट है आप लोगों के सामने, इसमें आप देख सकते हैं सभी, तो जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलेंगी। और एक बार शुरू से मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखा दूं, यहाँ से मैंने रखी हैं और चीज़ों के बारे में मैंने बताया भी है कि इसमें जो भी और डिटेलिंग में था, मतलब ये सारी पार्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक बात और रहती है, मैंने शुरुआत में एक जिक्र करा था गिफ्ट का, आप लोगों ने शायद मेरी बात पे ध्यान दिया होगा। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो ये भी आपका गिफ्ट क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर मालिक अपने कर्मचारी को, यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5,000 तक गिफ्ट देता है तो वो 5,000 तक क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, और उससे ऊपर का टैक्सेबल होता है, 5,000 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है ना? ठीक है। अब अगर रिलेटिव को दे दें तो, अगर रिलेटिव देंगे तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। रिलेटिव का मतलब मैं समझा देता हूं, मान लो मेरी पत्नी देती है, मेरी पत्नी का भाई देता है, मेरी पत्नी की बहन देती है, सगी वाली, ऐसा नहीं कजन वजन नहीं, ठीक है ना? या फिर मेरा भाई देता है, मेरी भाई की पत्नी वगैरह देती है, या मेरी मम्मी देती है, मेरी बहन देती है, तो ये सब मेरे रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन वाले। मान लो मुझे शादी में मिल गया, अब ये नहीं दहेज मिल रहा है, गिफ्ट मिला, गिफ्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, शादी में मिल गया कोई गिफ्ट, वेडिंग पे वगैरह पे मिल गया, तो ठीक है भाई, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 2 अननोन पर्सन है, मिस्टर ए है और मिस्टर वाई है, मिस्टर ए ने वाई को गिफ्ट दे दिया, भाई क्यों दे रहे हो, क्या रीजन है? तो अगर अदर के लिए आप बात करते हो तो अदर के लिए आप ध्यान रखना 50,000 तक एक लिमिट होती है, 50,000 तक आप उसको टैक्सेबल मत करिएगा। लेकिन अगर आपने अबव दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से अगर 5 रुपये भी, 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ, 50,000 एक है तो पूरे 50,000 एक पे टैक्स लगेगा फिर, ठीक है? बात क्लियर हो गई? आई होप क्लियर हो गई होगी। कर्मचारी के केस में 5,000 तक है, अदर के केस में 50,000 है, रिलेटिव के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है? चलिए, और अगर सेशन अच्छा लगे बहुत कुछ यूजफुल मिला हमें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सभी लोग, क्योंकि हमारे क्लास में, हमारे चैनल्स पे इस तरह के सेशंस, इस तरह की क्लासेस आती रहती हैं। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।